1,50,000 एक गिनती है उन लोगों की जो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी के बाप की नहीं है। अगर किसी काम को करने का बेस्ट टाइम कभी था ना तो वो कल था। उसी काम को करने का सेकंड बेस्ट टाइम अगर है तो वो अभी है। अभी इसी वक्त टाइम अपना खाता खोलता है रात को 12 बजे और फिर वही खाता रात को 12 बजे पर रीसेट हो जाता है। इस हमेशा के समय की खाते का मतलब समझो। इसमें कोई डिपॉजिट नहीं है, आप कोई लोन नहीं ले सकते। बस जो टाइम आपको डेली मिलता है उसको आप काटो, बिताओ, बर्बाद करो, आपकी मर्जी है। यह मीटर अगेन रात को 12 बजे रीसेट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देती, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती। सबको पता है कि टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट लोगों को ये पता है कि टाइम ही एकमात्र सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम बचाओ, ये कुछ सामान थोड़ी है जो पॉकेट में छिपा कर रख लिया। टाइम बचाया नहीं जाता, काम में लिया जाता है। काम में नहीं लोगे तो फिर रात को 12 बजे वो रीसेट हो जाएगा। अगर सुबह आपको कोई 10,000 रुपये दे और बोले कि या तो इनको काम में ले लेना या फिर शाम को ये गायब हो जाएंगे, तो क्या करोगे? फट से जाके काम में ले लोगे। ये वाला आपका जो दृष्टिकोण है वो टाइम के बारे में क्यों नहीं है? मैंने कितने लोगों को देखा है कंप्लेन करते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनका माइंडसेट क्या होता है? उनके लिए पैसों से बड़ी चीज़ है टाइम। टाइम अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो, आपको बैठना है, रोना है, गप्पे मारना है, आप कुछ भी करो यार। टाइम एक अलग डायमेंशन है, वह एकदम इंडिपेंडेंट है, वो तो नहीं रुकने वाला दोस्त। आप में से जिस बंदे ने यह बात समझ ली कि इस टाइम से बड़ा कोई नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले टाइम में उस बंदे से बड़ा दूसरा उसके फील्ड में तो कम से कम कोई बंदा नहीं होगा। अगली बार जब आप इस टाइम वर्ड को इस्तेमाल करो ना तो सोचना कि यार ये आखिर क्या है। टाइम थ्योरी रिलेटिविटी की तरह अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो तो ये एकदम स्लो हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि आपका टाइम तेज़ी से भागे जा रहा है तो यह और तेज हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों तरह के लोगों से हटकर केवल अपने सपने में बिजी रहता है, जिसको टाइम के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं है, इतना बिजी है अगर कोई बंदा अपने सपनों को लेकर, तो ये जो टाइम नाम की चीज़ है ना वो उसको बहुत आगे तक लेके जाती है। उसकी मौत के बाद भी उसको धरती पर जिंदा रखती है। ये जिंदगी के सफ़र में रोना धोना अलाउड है, लेकिन बैठना अलाउड नहीं है। बैठना नहीं है मेरे दोस्त, रो लेना, लेकिन बैठना नहीं है। जिंदगी में अपने सपने जल्दी पूरा कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे देश के मनुष्यों की एवरेज लगभग 70 साल। अब देख लो आपके पास में कितना टाइम बचा है, और जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें से कितना अभी आपको और खर्च करना है अपने टारगेट को पाने के लिए। उतना टाइम और माइनस कर दो उसमें से, और बुढ़ापे के 8 से 10 साल तो निकाल ही दो। कितना टाइम बचा आपके पास गणित लगा लेना। आप लोगों ने 10 से 15 साल पढ़ाई करी होगी स्कूल कॉलेज में। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बुरे समय को मोड़ सकते हो। आप टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आगे के अच्छे टाइम के लिए अभी वाले टाइम को जम के काम में ले सकते हो। ऐसा कोई बैंक नहीं है दुनिया में जो आपको सुबह उठते ही फ्री में 1440 रुपये दे दे। 1 रुपये नहीं देने वाला कोई बैंक आपको फ्री में। लेकिन टाइम का दिल बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने के अगले दिन से लेकर मरने के पहले दिन तक आपको बड़ी ईमानदारी से बिना कुछ बोले आपको चुपचाप फ्री में 1440 मिनट हमेशा देता रहता है। टाइम आपको डेली टाइम क्यों दे रहा है? सोचो एक बार, वो किसके हिस्से का टाइम दे रहा है आपको, और वो जो आपके हिस्से का टाइम है वो आप किसको दे रहे हो? सोचो एक बार। सब पढ़े लिखे हो, कभी सोचो थोड़ा टाइम मिले तो टाइम से ही पूछो कि भाई तू मुझे डेली फ्री में 14 से 40 मिनट क्यों दे रहा है? मैं तो तुझे बोल भी नहीं रहा है कि तू मुझे टाइम दे। इज्जत नहीं करोगे दोस्त इस टाइम की जो आपको फ्री में टाइम दे रहा है। यहाँ लोगों से 1 रुपये निकलवाने में पसीना आ जाता है। और ये जो टाइम है ना, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, वो दुनिया के हर इंसान को हमेशा बराबर टाइम देते आए हैं। आज आप अपना टाइम बैलेंस जहाँ पर भी खर्च कर रहे हो तो पूछो अपने आप से, क्या ऐसा करने से आप अपने मकसद के और भी पास पहुँच रहे हो? अगर आप अपना टाइम बैलेंस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम में नहीं लोगे तो कोई और बंदा जो आपसे थोड़ा ज़्यादा समझदार है
वो खुद आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम यूज करेगा। किसी को इम्प्रेस करने में इतना टाइम खर्च मत करो यार, क्योंकि उसके पास अपना टाइम बैलेंस है और आपके पास अपना। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना टाइम बैलेंस खराब मत करो। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई हो तो ये तकलीफ उससे अच्छी है जो आपको टाइम बर्बाद करने पर टाइम बीतने के बाद मिलती है। उठो यार, अब कुछ बड़ा करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।